केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और चोरी को पूरी तरह समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई इस बैठक में गृह मंत्री ने अवैध कोयला खनन की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की है। इस समस्या से निपटने के लिए अमित शाह ने CISF को जीरो कॉल लीकेज योजना को सख्ती के साथ लागू करने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बैठक में ये स्पष्ट किया गया कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को खान और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वे छापेमारी, तलाशी, जब्ती और मामला दर्ज करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी तालमेल से काम करें और ये सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता केवल कानूनी कोयले का ही उपयोग करें। साथ ही कोयले के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए GST अधिकारियों को भी शामिल करें। ई-वे बिलों की जांच अनिवार्य करने को कहा गया। साथ ही सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए संवेदनशील इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की जाएंगी। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, आपका एलबी में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आज हम बात करेंगे, जो खबर निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने किशन रेड्डी कोयला मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, तो इस उच्च स्तरीय बैठक में किस तरह का अहम फैसला लिया गया है और किस तरह से के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए रंजना, हमारे देश में जो देश से कोयला का खदान है और कोयला निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है झारखंड के धनबाद से निकाला जाता झारिया इलाका है। वहां पर ये बताया जाता है कि आए दिन लगातार अवैध कोयले की कारोबारी होता है। देखिए, वहां दो सिस्टम काम करता है, एक बीसीसीएल है और एक बीसीसीएल है। दोनों जो है एक सरकार का स्रोत है और ये क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग से बात करते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है, उसके आधार पर कोयला निकालते हैं। कोयला तो वैध निकालते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, वहीं से कोयले की शुरुआत चोरी हो जाती है। चोरी वैसे लोग करते हैं जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनके हवाले कोयला दिया जाता है। और कोयला जो है GST, जब कोयला बाहर ले जाते हैं बेचने के लिए, तो वहां पर दो तरह की चोरी होती है। एक तो जिस कोयले की कीमत 10 लाख है, वो कोयले 2 लाख में बेच देते हैं। और दूसरी बात, जो GST होता है, जो सरकार को GST आता है, वो GST सरकार को नहीं मिल पाता है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से जो कल जिस तरह मीटिंग की, और मीटिंग में साफ तौर पर कोयला मंत्री को भी यह निर्देश दिया गया कि जिस तरह कोयले की चोरी हो रही है, वहां पर GST अधिकारियों की तैनाती किया जाए। और इसके साथ साथ जो CISF होते हैं, वो जो कोयला का देखरेख करते हैं, और उनकी प्रमुखता पूरी तरह से होती है। वो कोयला कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जाता है, वहां पर उनको देख रेख करना होता है। लेकिन वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो अवैध जो कोयले का कारोबार करते हैं, उनसे मिले होते हैं, क्योंकि कोयले में अच्छा खासा कमाई है। धनबाद एक ऐसा इलाका है जो कोयले की राजधानी कही जाती है, यानी कोयलांचल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जब भी देखें, कहा जाता है कि कोयले की राजधानी के नाम से जाना जाता है, वहां पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर ना हो जो अमीर न बना हो। क्योंकि कोयले की जिस तरह लगातार चोरी हो रही है, वहां की राज्य सरकार ने भी मुद्दा को उठाया था कि कोयले की जो चोरी होती है CISF कराती है, जबकि केंद्र सरकार ने आरोप लगाया था कि नहीं, राज्य पुलिस करवा रही है। जबकि सच्ची बात यह है कि अगर कोयले का जितनी सुरक्षित क्षेत्र है और जितनी इलाका आते हैं, वो CISF के अलावा आते हैं, उनको सुरक्षा दिया गया है। और इसके साथ साथ जहां कोयले का खदान बना हुआ है, जहां कोयला निकाला जाता है, वहां पर अब CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, टावर के माध्यम से लगाए हैं, यानी पूरी तरह से निगरानी रखना है। लेकिन तीसरी आंखों को भी जो है कोयला माफिया बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद क्या करते हैं, तो कोयले का जो है उगाही करते हैं, उगाही करके बाजारों में लाके औने पौने दामों में वो बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। और इसके पहले 2025 में भी एक बैठक हुई थी, अमित शाह ने बैठक किया था और यह निर्देश दिया था कि कोयले की चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो कल बैठक में बताया कि पहले से सुधार हुआ है। तो लेकिन देखिए, अगर उन्होंने दावा किया है कि सुधार हुआ है, तो फिर बैठक करने की कोई जरूरत नहीं थी। कह कि जो बैठक अगर हुई है, एक चिंतनीय विषय है कि आखिर कोयले की चोरी कैसे हो रही है, जबकि केंद्र सरकार के तहत कोयला आता है।
और केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं और जी केंद्र सरकार के पुलिस कर्मी वहां पर होते हैं। यहाँ जी तक कि धनबाद में जो आईजी नियुक्त किए गए हैं, यानी जी सीआईएसएफ के आईजी वहां पर नियुक्त किए गए हैं कि ताकि वो पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। लेकिन अब तक जो जांच क्रम में यह पाया गया है, तो कहीं जी न कहीं जो इसमें वरिष्ठ अधिकारी है, वो भी कोयला माफियाओं के साथ मिले जुले हैं। और यही कारण है कि वहां पे जो है लगातार जिस तरह कोयले का चोरी हो रहा है, तो और यही कारण है कि सरकार के ऊपर उंगली खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही एक जीरो कॉल योजना को भी लागू करने का एक आदेश दिया है अमित शाह ने। साथ ही बता दें आपको, इसके अलावा ये भी है कि इस तरह से जो इतनी बड़ा जो फैसला लिया गया है, क्या इस फैसले के बाद लगाम लग पाएगी अवैध कोयला खननियों पर? देखिए, जो जीरो का जो बात किया गया है 1957 से ही किया गया था। जो देखिए, इसमें इसमें कोई नया नया सिस्टम नहीं लगाया गया है। ये सिस्टम इसमें लगाया गया है कि आप जो है जीएसटी काटे, जब वहां से खदान का कोयला निकलता है तो उसका जीएसटी भरें। तो और साफ तौर पर जिस तरह अमित शाह ने कहा है कि सीआईएसएफ को और जीएसटी के अधिकारियों को जिस तरह पावर दिया है, जी अगर ये पावर का अगर वहां पर उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं जो है कोयला माफियाओं को पूरी तरह से हम कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि जो कल जो बैठक हुई है, जी जो जो बात की गई, क्या उस बात पे जो है जीरो जो कोल लीकेज जो मामला है, जो लीकेज आयोजन, इसके तहत यह बताया गया है कि जो कानून लागू किया जाएगा और इसी के तहत जो है सीआईएसएफ काम करेगी। अगर इस पर जी सीआईएसएफ अगर कहीं काम करती तो जी कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह कोयला पर काबू हो सकता है। इसी के साथ बात कीजिए, जिस तरह से ये अवैध कोयला को लेकर ये इतना बड़ा फैसला लिया है अमित शाह जी ने, तो क्या किस तरह से कौन कौन सी वो टीमें हैं, जो एजेंसियां हैं जो अलर्ट मोड पे की जाएंगी, और किस तरह से इस प्रक्रिया का सुचारू होगी, किस तरह से? देखिए, सरकार के उसमें मुख्य दो स्रोत हैं, एक ईसीएल है और एक बीसीसीएल है। जी और ईसीएल को भी सीआईएसएफ के जवान को दे दिया गया है और बीसीसीएल को भी दिया गया है। और वहां पे जीएसटी के अधिकारी हैं, वहां पर दोनों जगह मौजूद रहते हैं। तो इसमें अहम भूमिका जो बीसीसीएल के जो सीएमडी होते हैं और जी ईसीएल के जो सीएमडी होते हैं, जी तो उनकी इसमें अहम भूमिका होती है। और जो ईसीएल जो कार्य करती है वो वेस्ट बंगाल में कार्य करती है, और जो बीसीसीएल जो कार्य करती है वो झारखंड में कार्य करती है। यानी अगर दोनों के सीएमडी अगर चाहते हैं कि अगर हम कोयले पर पूरी तरह से काबू पाए, यदि जिस तरह चोरी हो रहा है चोरी पर रोक लगाएं, अगर जिस दिन चाह जाएंगे तो वहां पर कोयले की चोरी नहीं होगी। हाँ, हालांकि जी यह भी कहा जाता है कि वहां एक से बड़े एक माफिया है, वो तुरंत हथियार के बल पर पहुंच जाते हैं और कोयले की चोरी वहां पर करना शुरू कर देते हैं। जैसे जो खदान है, जो खदान कर लीजिए 1 साल तक है, जी अगर 1 साल तक वहां सरकार द्वारा जो आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कोयले निकाली जाती है और बाद में यह निर्देश दे दिया जाता है कि वहां पर कोयला नहीं है। अब क्या होता है कि जी आउटसोर्सिंग जो कंपनी है अधिकारियों से मिलकर अवैध जो कोयले का कारोबार करते हैं उनको लोगों को देती है। तो अब वहीं से जो है कोयले का चोरी शुरू हो जाता जी है। और सरकार को ये नहीं पता चलता है कि आखिर जो अगर जहां 10 टन जहां कोयला मिला था, आखिर वहां पर 7 टन ही कोयला क्यों क्यों निकला और 3 टन कहाँ चला गया। अधिकारी को बता दिया जाता है कि अफसर अब वहां पे कोयला नहीं है, अब वहां पे जो खदान बंद कर दिया जाता है और वैसे जी खदान बिल्कुल को जो जी है कोयला कर दिया जाता है। और जो कोयला खरीद दिया जाता है तो उसके बाद जो है कोयले का जो कारोबार वहां पे शुरू हो जाता है। यानी हम ये कहें कि अगर जहां यदि कारोबार यदि आप बंद करते हैं, जहां अवैध कोयला जहां बंद करते हैं, तो वहां पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देना चाहिए, वहां पर जी सीआईएसएफ के जवान बिल्कुल को लगा देना जी चाहिए, बिल्कुल जी ताकि आने वाले समय में वहां पर कोई अवैध तरीके से कोयले का निकासी न कर सके। लेकिन उसी का जो है दुरुपयोग करते हुए जो है अधिकारियों से मिली भगत करके कोयला माफिया जी जाते जी हैं, तो वहां पर बिल्कुल कोयला जी बिल्कुल जी। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।